हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वो कह रहा है कि रिड्यूस द इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट होती क्या है कि जब भी कोई लाइन किसी एक्सिस को कट करती है तो जो डिस्टेंस ओरिजिन से जितना दूर वो एक्स एक्सिस को कट करती है, ये होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट। और जो ही वो लाइन जो उसको ओरिजिन से वाई एक्सिस पे जितना दूर कट करती है उसको कहते हैं हम वाई इंटरसेप्ट। यानी हमें ये ए और बी, जिसको हम जनरली ए और बी से डिनोट करते हैं, इस डिस्टेंस को, ये वाला ए हो गया और ये वाला बी हो गया, ये निकालना है। आइए तो इसकी इक्वेशन क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म की, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। यानी हमें इस वाली इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और a और b की वैल्यू यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू बतानी है। तो आइए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखोगे तो x और y इधर होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म इधर होनी चाहिए, तो हम कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब इधर 1 बनाना है हमने, क्योंकि हमारी जो फॉर्म है यहाँ पे 1 होता है उसमें, तो हम इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय 12, तो डिवाइड बाय 12। तो ये हो जाएगा 3x बाय 12, ये हो जाएगा 2y बाय 12 और ये हो जाएगा 12 बाय 12। क्लियर है? आइए कट कर लेते हैं। ये कटेगा 4 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 6 आ जाएगा और ये कटेगा तो 1 आ जाएगा। हमें यहाँ पे 1 बनाना होता है। तो x के नीचे रह गया 4, y के नीचे आ गया 6 इज इक्वल टू 1। राइट, अब हम अपनी इससे कंपेयर करा देंगे, किससे, x बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो ऑन कंपेयर, जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको साफ दिखेगा कि जो a की वैल्यू जो x के नीचे लिखा होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, वो आ गई आपकी 4 और b की वैल्यू आ गई आपकी जो y के नीचे है वो आ गई 6। तो x इंटरसेप्ट हो गया हमारा, जो कि हम a कहते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में a लिख देना, 4 हो गया, और y इंटरसेप्ट हमारा जो कि b होता है हमारा, वो उसकी वैल्यू आ गई 6। क्लियर है? आइए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। वो कह रहा है कि रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको भी हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो होता है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमें 1 बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 6। तो हम दोनों साइड को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x बाय 6, ये हो जाएगा 3y बाय 6 इज इक्वल टू 6 बाय 6। कट कर देंगे, ये 2 बाय 3 होगा, ये कट कर देंगे तो ये 2 रह जाएगा नीचे, और ये कट करेंगे तो ये 1 रह जाएगा। राइट, तो ये इक्वेशन होगी 2x बाय 3 माइनस y बाय 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब आप देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो ये हमारा माइनस आ रहा है, इस माइनस को हम 2 को दे देंगे। राइट, और जो x का कोफिशिएंट है ये दोनों 1 होने चाहिए, तो इनको हम नीचे ले जाएंगे 2 को पलट करके। तो x के नीचे पलट के आ जाएगा 3/2। जब हम इसको 2 को पलटेंगे तो ये 3 के नीचे चला जाएगा। अब आप चाहो तो इसको सीधा करके देखोगे तो ये फिर से 2x बाय 3 हो जाएगा, प्लस y के नीचे आ जाएगा -2, हमने जो ये माइनस का साइन था इसको दे दिया, इज इक्वल टू 1। अब ये हमारी इससे कंपेयर हो सकती है, किससे, x बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 से। तो ऑन कंपेयर, जैसे आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको a की और b की वैल्यू मिल जाएंगी। a साफ दिख रहा है, हमें मिल जा रहा है 3/2, क्योंकि x के जो नीचे होता है वो a होता है, और b की जो वैल्यू है जो कि y के नीचे होता है b, वो आ रही है हमारी -2। राइट, तो हम लास्ट में लिख देंगे कि हमारा x इंटरसेप्ट जो कि a है वो आ गया कितना, वो आ गया हमारा 3/2, और y इंटरसेप्ट जो कि हमारा b है वो आ गया हमारा कितना, -2। क्लियर है? आइए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब ये इसको भी हमें ऐसे ही कंपेयर करना है, x बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 से। तो उसमें तो x की टर्म है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0x ले लेंगे इसके आगे, प्लस 3y, और कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें 1 बनाना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे -2 से, जो भी लिखा था उसी से डिवाइड कर देते हैं तो 1 बन जाता है। तो 0x को भी हम -2 से डिवाइड करेंगे, 3y को भी हम -2 से डिवाइड करेंगे, और -2 को भी -2 से डिवाइड करेंगे। ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे कट के, तो यहाँ पे तो ये तो 0x ही रहने वाला है। ये हो जाएगा आपका y के नीचे पलट के चला जाएगा तो -2/3, इसको पलटेंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा और ये 1 आ जाएगा।
तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन से x बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 से जब हम इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप a जो x के नीचे लिखा होता है तो यहाँ तो 0 ही लेंगे क्योंकि x की कोई टर्म तो है ही नहीं, और y के नीचे जो है वो है -2/3, तो b की वैल्यू आ गई -2/3। ये तभी कंपेयर करना है जब यहाँ पे 1 आ जाएगा, उससे पहले कंपेयर नहीं करना है। हाँ, तो अब हम लिख देंगे हमारा x इंटरसेप्ट कितना हो गया, वो हो गया आपका 0, और y इंटरसेप्ट कितना हो गया, वो हो गया -2/3। ये दोनों आंसर आ गए हमारे। क्लियर है? होप तो समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।